नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शनिवार सुबह समाजवादी कुनबे की कलह एक बार फिर से सड़क पर आ गई। अखिलेश यादव के समर्थकों ने लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। मांग उठाई गई कि अखिलेश को उनका पद वापस दिया जाए। इसके बाद खुद अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को समझाया। चाचा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये जवानी है तुम्हारे भैया तेरे नाम। मतभेद ना होते तो चाचा भतीजे ना भिड़ते। मतभेद ना होते तो लखनऊ की सड़कों पर शुक्रवार को शिवपाल के समर्थक ना उतरते और शनिवार को अखिलेश के समर्थक यूं जमीन पर ना लौटते। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग कर रहे हैं, मेरा सम्मान मेरे नेता का वापस किया जाए। जब तक वापस नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री जी का सम्मान मैं अपनी जान दे सकते हैं। देश के सबसे बड़े सियासी कुनबे की कलह पर सुलह की परत तो चढ़ा दी गई है, लेकिन दरारें नहीं भरी हैं। टूट फूट साफ दिखती है। समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए मुलायम का फॉर्मूला कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है। चचा भतीजे के समर्थक फिर आमने सामने हैं। अखिलेश समर्थकों से भरे सभी संगठन प्रमुखों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट में 13 मंत्रालय शिवपाल को सौंप दिए हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय अपने पास रख लिया है, जबकि चिकित्सा और आयुष मंत्रालय चाचा शिवपाल यादव को दे दिया है। साथ ही कैबिनेट से बाहर किए गए गायत्री प्रजापति को फिर से शामिल कर लिया गया है। कुनबे में विवाद तो जगजाहिर है, लेकिन पर्दादारी के लिए शनिवार को अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव समेत खुद शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने पर बधाई देने पहुंचे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने झगड़ा भूल जाने की बात भी कही, थोड़ी सियासी चुटकी भी और जीत हासिल करने के लिए टिकट बंटवारे की भी। मैं तमाम नौजवानों से, पार्टी के तमाम संगठन पदाधिकारियों से यही अपील करूंगा कि नए अध्यक्ष बने हैं, उनको मैंने भी बधाई दी, आप लोग भी बधाई दिए और इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी, साइकिल चुनाव चिन्ह वालों की सरकार। जो नेताजी ने कहा उस बात पे अमल होगा। परीक्षा हमारी होने जा रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम ये तो मैं कहूंगा कि मैं किसको चाहता हूँ। मैंने कहा पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम, इट ए सीरियस बिजनेस। तभी मैंने कहा कितना मैंने काम किया है, उस काम पे तो मैं चर्चा करूँ। अरे क्या गारंटी है? किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अभी हट जाओ थोड़ी देर, तुम्हें क्या गारंटी है सीट मिल जाए दोबारा? ऐसे पार्टी बचाने की नीति कही है या कूटनीति? यूपी के सत्ताधारी परिवार में मची सियासी कला फिलहाल भले शांत होती दिख रही हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर चचा भतीजे में मतभेद गहरे हो चले हैं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। घरेलू कलह को शांत करने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव बीते 3 दिन से लगे हुए थे। शनिवार को उन्होंने भड़के हुए समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी दफ्तर में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की, उन्हें समझाया बुझाया और साथ ही शिवपाल यादव की अहमियत भी बताई और अखिलेश यादव को फटकार भी लगाई। शुक्रवार की शाम उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी कुनबे का विवाद सुलझता दिखाई दिया, लेकिन शनिवार की सुबह अखिलेश समर्थकों ने पार्टी कार्यालय से मुलायम सिंह आवास तक उनके समर्थन में मार्च किया तो कलह गहराती नजर आई। आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में अखिलेश यादव के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं पार्टी दफ्तर के सामने और ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। इनकी ये मांग है कि अखिलेश यादव को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जिस फांस को निकालने में मुलायम सिंह जुटे थे वो सुबह और टीसने लगी। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहे थे उस वक्त सूबे के पीएम अपने पिता के साथ विक्रमादित्य आवास पर मौजूद थे। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश अपने समर्थकों को जाकर समझाएं कि वो प्रदर्शन न करें। सूबे की सत्ता में शक्ति के 2 केंद्रों अखिलेश और शिवपाल के बीच समर्थक बंट गए। इस मौके पर पार्टी में सर्वशक्तिमान मुलायम सिंह ने खुद कार्यकर्ताओं को समझाने का मोर्चा थाम लिया। समाजवादी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 2.5 घंटे की बैठक में मुलायम सिंह ने अपना दुख दर्द कार्यकर्ताओं के साथ बांटा। अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव ने जोरदार तरीके से शिवपाल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव ने पार्टी को खड़ी करने में और यहां तक पहुंचाने में उनके साथ बहुत संघर्ष किया है। इमोशनल कार्ड खेलते हुए मुलायम ने यह भी कहा कि जिस समय अखिलेश यादव पढ़ते थे उस समय शिवपाल यादव उनके साथ पार्टी के लिए संघर्ष करते थे।
पार्टी दफ्तर में मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव के प्रति नाराजगी दिखाई कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जैसा अखिलेश ने कहा वैसा हमने किया, लेकिन पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। इससे किसकी बेइज्जती हुई, उनकी या मेरी? बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी रफ्तार से यहां राजनीति भी परवान चढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया को उपराज्यपाल ने फिनलैंड से जल्द लौटने का समन भेजा तो सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री जंग के घर जा पहुंचे। पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। फिलहाल दिल्ली के हालात और दिल्ली की सियासत इन 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। डेंगू और चिकनगुनिया के डंक से दिल्ली बीमार है, सुविधाएं और व्यवस्था लाचार है और एक दूसरे को खलनायक साबित करने के लिए जंग छिड़ चुकी है। सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली से बाहर हैं और बाहर से ताजा दिल्ली पहुंचे उपराज्यपाल ने डिप्टी सीएम को जल्द से जल्द दिल्ली लौटने का फरमान सुना दिया है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी यह है कि दिल्ली कातिल मच्छरों के शिकंजे में है, लेकिन सरकार और उपराज्यपाल में जंग तेज हो चली है। अमेरिका से दिल्ली लौटे एलजी ने सख्त अंदाज में सिसोदिया को जल्द से जल्द फिनलैंड से लौटने का फैक्स भेजा तो शनिवार सुबह सुबह दिल्ली के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा एलजी के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन मुलाकात न हो सकी। तो हमें अगर कोई भी दिक्कत है इनको बताए ना, आधी रात को कहेंगे तो आधी रात को आ जाए। मेरा बराबर वाला घर है, पड़ोसी है मेरे, तो इसलिए पड़ोसी हम दोनों इकट्ठे आए कि जो भी अर्जेंट बात है हम एलजी साहब से कर लें। दफ्तर में मिलेंगे तो दफ्तर चले जाएंगे, घर में मिलेंगे तो घर भी, जहां भी एलजी साहब होंगे वहां जाके, क्योंकि बड़ी अर्जेंट बात है हम तुरंत उनसे कर लेंगे। तो दफ्तर में आके अभी ये पता लगा है कि आज सैटरडे है, वीकेंड है, आज छुट्टी है, तो आज एलजी साहब अपने दफ्तर में नहीं आने वाले हैं, आज काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला अभी जैन साहब को फोन पे कि वो घर पे भी नहीं है, कहीं और है, तो शायद आज काम करने का मूड नहीं है। सीएम केजरीवाल भी गले की सर्जरी के लिए बेंगलोर में है। ऐसे में डेंगू और चिकनगुनिया के बहाने ही सही नजीब जंग को शायद दिल्ली सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। सिसोदिया अब रविवार को फिनलैंड से लौटेंगे। दिल्ली सरकार बार बार दलील दे रही है कि राजधानी में हालात सुधर रहे हैं। कई दिनों तक चिकनगुनिया को खतरनाक बीमारी की श्रेणी से बाहर रखा, लेकिन अस्पतालों में दम तोड़ते मरीजों की तादाद असली कहानी बयां कर रही है। उम्मीद है कि सियासत से परे दिल्ली को मच्छर मुक्त बनाने की दिशा में काम हो। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच सीवान के पत्रकार राजदेवर रंजन के हत्याकांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन का नाम भी आया था। फिलहाल सीबीआई के 8 अधिकारियों की टीम सिवान में डेरा डाले हुए है। जेल से छूटे शहाबुद्दीन पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। बिहार में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद शनिवार को सीवान पुलिस ने इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई के हवाले कर दिए। सीबीआई के 8 सदस्यों वाली टीम ने सीवान के कैंप दफ्तर में डेरा डाल दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो सीबीआई का जो एक कैंप ऑफिस बनाया गया है सीवान में, ये जल संसाधन विभाग का एक निरीक्षण भवन है। यहीं पे सीबीआई की टीम जो है 8 सदस्यीय टीम वो यहाँ पे कैंप कर रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि एक टीम जो है उस 8 सदस्यीय टीम में से वो फील्ड में निकली हुई है और जहाँ पे घटना घटी थी रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे जाकर स्पॉट का निरीक्षण कर रही है। उसके बाद जो राजदेव रंजन की पत्नी है आशा रंजन, उनसे भी सीबीआई बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी आखिर ये घटना घटी तो कैसे घटी और इसके पीछे किनका हाथ है। बिहार पुलिस ने इसमें बहुत सारे लोगों को जो है पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लड्डन मियां उसमें से एक हैं। 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गई थी। पुलिस जांच में इस मामले में बाहुबली नेता और माफिया शहाबुद्दीन का नाम आ रहा था। कयासों के मुताबिक इसी सिलसिले में 19 मई को शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था। अब सिवान पहुंची टीम इस मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट सोमवार को सीबीआई मुख्यालय भेजेगी। एक और शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और 60 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी शहाबुद्दीन पर एक और मुकदमे में फंसने की तलवार लटक रही है। रोहित सिंह, सिवान, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गांधीनगर में मां से आशीर्वाद लेने वो पहुंचे और इसके बाद विकलांग लोगों को उन्होंने उपकरण बांटे। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के जश्न में 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए। 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर पहुंचे। चरणों में शीश नवाकर प्रणाम किया और ट्विटर पर लिखा कि मां की ममता, मां का आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। जन्मदिन पर बेटे का मुंह मीठा कराकर मां ने मोदी को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दिया। सोफे पर मां के पास बैठकर मोदी ने सुकून भरे पल बिताए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में सामाजिक अधिकारिता शिविर में हिस्सा लिया और विकलांग लोगों को किट, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन बांटी। पीएम के बर्थडे पर 3 रिकॉर्ड भी टूटे। नवसारी में शुक्रवार शाम को 30 सेकंड में 989 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले स्पेन में 605 दियों का रिकॉर्ड है। शनिवार को नवसारी में एक छत के नीचे 1200 व्हीलचेयर जरूरतमंदों को देकर दूसरा रिकॉर्ड बना। इससे पहले अमेरिका का 346 का रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड बना सुनने में मदद देने वाली मशीनों का। ऐसी 2200 मशीनें बांटकर रिकॉर्ड बनाया गया। बीजेपी ने मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के आरके पुरम में कुष्ठ बस्ती में जाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। सुषमा स्वराज ने कुष्ठ रोगियों को खाने के पैकेट भी बांटे। पीएम मोदी के दीवानों ने सूरत में दुनिया का सबसे वजनी केक बनाया। 7 फीट ऊंचे और 3750 किलोग्राम के केक काटकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आज तक ब्यूरो। यह खबर भोपाल से है, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एम्स का दौरा कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन पर स्याही फेंक दी गई। क्या है इस स्याही हमले की इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा को भी इल्म नहीं रहा होगा कि भोपाल के एम्स में उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव होगा। छात्रों ने विरोध किया सो अलग, उनके ऊपर काली स्याही का भी हमला हो गया। एक बार फिर से देखिए कैसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जब गाड़ी में बैठने वाले थे तभी उन पर पीछे से काली स्याही फेंकी गई। हालांकि नड्डा ने ऐन वक्त पर अपना बचाव कर लिया, लेकिन फिर भी सफेद कपड़े पर काली स्याही के चंद छींटे तो पड़ ही गए। हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। दरअसल भोपाल में एम्स के छात्र वहां सुविधाओं की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन जब मंत्री जी बिना मिले ही संस्थान से बाहर निकलने लगे तो छात्रों का गुस्सा काली स्याही की शक्ल में सामने झलका। पिछले कई सालों में 4 केंद्रीय मंत्री एम्स का दौरा कर चुके हैं। इन सभी ने 6 महीने में बेहतर सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन पलटकर किसी ने नहीं देखा। शायद अब इस स्याह घटना के बाद भोपाल एम्स की स्याह हकीकत पर भी सफेदी की परत सुविधा बनकर छात्रों का गुस्सा शांत करे। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। भारतीय नौसेना ने अपना सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप शनिवार को मुंबई के समंदर में उतार दिया, यानी कि आज। चीफ एडमिरल सुनील लांबा भी मौजूद थे। ये युद्धपोत 4000 नॉटिकल मील के दायरे में ऑपरेशन चलाता है। हवा में सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट का पता लगा सकता है। 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी हुई हैं। सतह से हवा में मार करने वाली 8 मिसाइलें भी हैं। ये युद्धपोत रडार की पकड़ में भी नहीं आता। इस पर 50 अधिकारी और 200 क्रू मेंबर तैनात हैं। 68% ये भारत में ही बनाया गया है। वजन इसका 7300 टन, लंबाई 163 मीटर और रफ्तार 30 नॉटिकल माइल प्रति घंटा यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली ने सोशल साइट पर अपने कुत्ते के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इस दौरान वो जिम में वर्कआउट के लिए आए हैं और अपने कुत्ते से बात करते हुए दिख रहे हैं। So I don't know what to do, but he seems quite keen on joining me for my workouts. Are you? You want to work out? Yeah. You want to work out? Okay, let's get to work. The gym to do my. So I came down to the gym to do my workout, and my buddy has followed me here, and he thinks this mat is set up for him. So I don't know what to do, but he seems quite keen on joining me for my workouts. Are you? You want to work out? Yeah. You want to work out? Okay, let's get to work. विराट कोहली का ये बड़ी घर में है, लेकिन टीम इंडिया के उनके कौन से बड़ी हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जो विराट को मजबूत बनाते हैं, ये हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक।